नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारियों को तोहफा दिया जाएगा। कोरोना काल में आई दिक्कतों के बाद अब त्योहारों के मौके पर केंद्र सरकार कर्मचारियों को तोहफा देगी। इसके लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी घोषणाएं की हैं। क्या कुछ है ये तोहफा और कैसे मिलेगा, पेश है हमारी ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार दे रही कर्मचारियों को तोहफा। त्योहारों के मौके पर मोदी सरकार का तोहफा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की बड़ी घोषणा। मार्च 2021 तक कोई टेंशन नहीं। कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था को जो धक्का लगा, उससे पार पाने को लेकर केंद्र की मोदी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए जहां राहत पैकेज की घोषणा की गई, तो वहीं अब त्योहारों से पहले भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की बड़ी घोषणा। पिछले दिनों पत्रकारों से रूबरू हो वित्त मंत्री ने कर्मचारियों को तोहफा देने की बात कही। अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस साल अपने कर्मचारियों को अवकाश यात्रा रियायत यानी एलटीसी के एवज में नकद वाउचर देने की घोषणा की है। इन वाउचर का इस्तेमाल सिर्फ ऐसे गैर खाद्य सामान खरीदने के लिए किया जा सकता है जिन पर माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी लगता है। इसे 31 मार्च 2021 तक खर्च करना होगा। ब्याज मुक्त मिलेगी 10,000 रुपए की अग्रिम राशि। सीतारमण ने कहा कि छठे वेतन आयोग में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को त्योहार के लिए अग्रिम देने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि एक मुश्त उपाय के तहत सरकार ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को 10,000 रुपए का ब्याज मुक्त अग्रिम राशि देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि ये 10,000 रुपए अग्रिम प्रीपेड रुपए कार्ड के रूप में होंगे। 31 मार्च 2021 तक लौटानी होगी राशि। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो राशि देने की बात कही है, कर्मचारियों को इसे 31 मार्च 2021 तक खर्च करना होगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को इस अग्रिम राशि का भुगतान 10 किस्तों में करना होगा। इस पर 4,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। I think the biggest factor encouraging people to avail of the scheme is the fact that in a 4-year block, already you're coming to an end of the 4-year block by the end of 2021. The LTC that you have not availed, even if you availed some, you didn't avail rest, are going to go away without you utilizing it at all. And travel till now is not clear as to when you can resume. So instead of waiting for that day when you can resume travel and benefit from the LTC scheme, this will tempt them to avail of this facility because festivals are coming for irrespective of the religions. Next 6 months, whenever you want to use it, you can use it and spend the money towards buying some goods which can help your family. बता दें कि एलटीसी के लिए सरकार 5,675 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वहीं केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा बैंकों को 1,900 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि इस कदम से 19,000 करोड़ रुपए की मांग पैदा होगी। यदि आधे राज्यों ने इस दिशा निर्देश का पालन किया तो 9,000 करोड़ रुपए की मांग और पैदा होगी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आगामी दशहरा दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की घोषणा की है। ये अच्छी पहल है, लेकिन सरकार को कर्मचारियों की अन्य समस्याओं की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए देवेंद्र रूहल की रिपोर्ट।